क्या आप भी एक इंजीनियर या एमबीए ग्रेजुएट हैं और आपको भी लगता है ये भारी भरकम कोर्सेज करके फंस गए यार। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ कई कड़वे सच भी छुपे हुए हैं जिसके बारे में आज हर किसी को जानना जरूरी है। ये स्पेशल वीडियो मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंजीनियर्स और एमबीएस बुरी तरह से फेल हो रहे हैं और फ्यूचर में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग और एमबीएस को लेकर ये आपका सारा भ्रम दूर करेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हेनरी मिन्सबर्ग का मानना है कि एमबीए प्रोग्राम्स गलत लोगों को गलत तरीके से गलत कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ट्रेन करता है और इंडिया के इंजीनियर्स ऐसी फिश है जिन्हें तैरना नहीं आता। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉलेज एग्जाम वेल सेट नहीं है। सिर्फ थ्योरी एंड रोट लर्निंग के भरोसे पढ़ाई एजुकेशन दी जा रही है। एक डेटा के हिसाब से 93% एमबीए ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं इंडिया की मैनेजमेंट एजुकेशन की वजह से। 93%, जस्ट इमेजिन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या आज की डेट में इंजीनियरिंग या एमबीए करना एक फाइनेंशियली साउंड डिसीजन है? क्या इंजीनियरिंग या एमबीए की डिग्री आपको आपके करियर में अच्छा स्टार्ट दे पा रही है? ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री लेकर लोग 8 से 15 या 20 हजार की ही नौकरी पा रहे हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट की अकॉर्डिंग 2022 में सिर्फ 46.2% ही आबादी ही एम्प्लॉयबल है, यानी 100 में से 46% लोग ही ऐसे थे जिन्हें कंपनीज जॉब दे सकती थी। इसका मतलब ये कि बाकी बचे 54% लोग जॉब के लिए काबिल ही नहीं है। पर इस डेटा के अंदर भी एक बात यह है कि मोर जॉब एम्प्लॉयबल्स बीटेक और मैनेजमेंट डिग्री होल्डर्स हैं। पर यहाँ भी एक कैच है। अपने देश में एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में कंपनीज को जॉब तो बीटेक या एमबीए वालों से ही चाहिए, पर इसके अंदर भी सिर्फ 55% बीटेक या एमबीए के लिए ही मार्केट में जॉब है। ध्यान रहे दोस्तों, इस डेटा में इंडिया के आईआईटीज और आईआईएम्स के स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया गया है। आप जानते हैं कि ये कैसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में अच्छे रैंक हासिल करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आईआईटी दिल्ली, फिर आईएससी बैंगलोर 67th रैंक पर और फिर आईआईटी बॉम्बे 97th रैंक पर आता है। यहीं अगर एमबीए की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद आता है जिसकी रैंकिंग 162nd है। इन सारे डेटा से एक सवाल तो क्लियर है कि इंडिया की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिग्री के बिहाफ पर भी एम्प्लॉयबिलिटी इतनी कम क्यों है? अगर 100 में से 55 लोग ही जॉब के काबिल हैं तो बाकी 45 क्या करेंगे? इसका जवाब छिपा है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी पे, जो आज का मेन टॉपिक है। अगर हम अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहो तो वो क्या होगा? गेस कीजिए। इंडिया में 19th सेंचुरी का सिलेबस 20th सेंचुरी के टीचर्स के माध्यम से 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और यही मेन वजह से जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 9th और 10th के बाद जो चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं वो ज्यादातर काम ही नहीं आती और इसलिए जब चीजें काम में नहीं आती हैं तो उसके लिए जॉब में उसका काम कैसा? जहां तक इंजीनियरिंग की भी बात है, स्टूडेंट्स को उस लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता जिस लेवल का मिलना चाहिए। क्लास में टीचर आते हैं, कुछ भी थियोरेटिकल पढ़ाते हैं, आप 4 साल नोट्स बनाते हो और लिखते लिखते एग्जाम पास कर लेते हो। फिर बिना किसी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के इंजीनियर्स यहाँ वहाँ भटकते हैं। एक फन फैक्ट ये भी है, बहुत सारे इंजीनियर्स को जब तक लगता है कि इंजीनियरिंग उनके लिए नहीं है तब तक देर हो चुकी होती है। दोस्तों, करिकुलम का कमजोर होना कोई सीक्रेट बात नहीं है। साल 2019 में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहकर फटकार लगाई कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर होती जा रही है। इसके चलते इंडस्ट्रीज पर भी इसका भारी असर पड़ रहा है। यानी सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नुकसान नहीं है, कंपनीज का भी इसमें बराबर का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें क्वालिटी टैलेंट मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इस पुअर क्वालिटी एजुकेशन की बात सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। पूरे इंडिया के अलग अलग स्टूडेंट्स का मानना है कि उनका सिलेबस कंप्लीटली आउटडेटेड है जो उनको रियल जॉब देने में मदद नहीं कर पाता। और ये बात का समर्थन एमबीए एंड इंजीनियरिंग दोनों ही फील्ड्स के स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग या एमबीए स्टूडेंट्स हैं तो शायद आप भी इस बात से अग्री करेंगे। अब यहाँ बात सिर्फ करिकुलम की नहीं है, यहाँ कई टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्हें इंडस्ट्री का कोई भी रिलायबल एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। वो लोग मैनेजमेंट की बातें सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी लोगों को मैनेज ही नहीं किया। अब आसानी से इसमें रियल वर्ल्ड एक्सपोजर डाले तो पॉसिबिलिटीज आर हाई दैट इंडिया की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ले लीजिए। किसी भी इंसान को सीए बनने के लिए मैंडेटरीली 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो कि किसी सीए के अंडर ही होती है और यही ट्रेनिंग किसी भी सीए की एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ा देती है। 2012 की बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई, जो कि इंडिया में सीएस की रेगुलेटरी बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट सीए जयदीप नरेंद्र शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईसीएआई की सीएस की एम्प्लॉयबिलिटी का रेट नील चल रहा है। आज 10 साल बाद के टाइम में ये कितना सही है ये बिना डेटा के बता पाना मुश्किल है, बट फिर भी इंडिया के ज्यादातर सीएस एम्प्लॉयबल हैं।
यही चीज MBBS के सिनेरियो में भी देखने को मिलती है। उसी कैंपस में कॉलेज भी होता है और उसी कैंपस में ही हॉस्पिटल भी, जहां सेम कॉलेज के डॉक्टर्स कई साल सेम हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा यहाँ तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस और हायर स्टडीज पर फोकस करते हैं। पर ऐसा एक्सपोजर आपको इंजीनियरिंग और MBS में नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से कई इंजीनियरिंग और MBA स्टूडेंट्स या तो डिजिटल मार्केटिंग घुस जाते हैं या फिर मशीन लर्निंग और NCM सर्टिफिकेशंस के लिए ऑप्ट करते हैं। यही रीजन है कि कई सारे स्टूडेंट्स उस फील्ड में जॉब नहीं करते जिस फील्ड में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया होता है। Intelligent.com के सर्वे के अनुसार ये नंबर 54% है। नो एम्प्लॉयबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है एक्सेस सप्लाई। एक बड़ी ही अजीब बात यह है कि इंडिया में आपको जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिलेंगे उन सब में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच है। पर आपको क्या लगता है, क्या सही में इन दोनों फील्ड्स की हमें आज की डेट में जरूरत है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही दो फील्ड्स है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दूसरी किसी फील्ड में स्विच करते हैं। चलिए इन चीजों को एक बार फिर डेटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आज इंडिया में 5000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिनमें 2021 और 22 के सेशन में 4,04,000 सीट्स थी, जिनमें से 2,60,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए। एसोचम की एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था बी स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस शट डाउन बिग बिजनेस स्ट्रगल्स। उसके अकॉर्डिंग 2006 से 7 में ये नंबर 95,000 के करीब था और 2011 और 12 तक ये नंबर 3,60,000 हो गया। हालांकि 2011 और 12 के बाद MBA ग्रेजुएट्स का नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में जो मैनेजरियल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उसका रेट काफी ज्यादा है। अगर आप लिंक्डइन पर जाते हो तो आपको MBA के लिए हार्डली 25 से 30,000 के आसपास जॉब्स मिलेंगे। बाकी एम्स इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिया में मैनेजरियल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट 35 से 40,000 ही है। इंजीनियरिंग के नंबर्स तो और भी ज्यादा बुरे हैं। 2021 और 22 में इंजीनियरिंग की टोटल सीट्स थी 23.6 लाख, उसमें से करीब 45% सीट्स वेकेंट थी, यानी करीब 13 से 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हुए और इन 15 लाख लोगों में से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ही टेक्निकल डोमेन में जॉब मिलती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 2.5 लाख जॉब्स में से 2.2 लाख जॉब्स तो अकेले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, आपके किसी दोस्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने की बजाय लोग TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ जरूर मेंशन करना। एक और शॉकिंग डेटा ये है कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स जिनकी जॉब लगी है उनमें से सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स ही 6 से 7 लाख तक का पैकेज क्लेम कर पाते हैं, जो कि इंडिया के सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का 3% है। और ये 3% अधिकतर टियर 1 कॉलेजेस यानी IITs और NITs से आते हैं। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद कई इंजीनियर्स का जॉब ना मिल पाने का बड़ा रीजन कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। कई सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं आता, माना कि एक बेसिक स्किल है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। दोस्तों सवाल आज भी यही है कि इंजीनियरिंग और MBAs में इतनी भीड़ आई कहां से? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हर्ड मेंटालिटी। पहला है इंडियन पेरेंट्स की हर्ड मेंटालिटी। किसी कॉलोनी या मोहल्ले में कोई एक स्टूडेंट MBA कर लेता है और अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाती है तो सारे पेरेंट्स प्रेशर बनाने लगते हैं कि उसने MBA किया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, अब तुम भी MBA कर लो। ये नहीं देखा जाता कि उस इंसान का इंटरेस्ट किस चीज में है, यानी सेम चीज हमें इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलती है। इसी हर्ड मेंटालिटी या भेड़चाल ने कईयों की नैया को डुबाया है। मार्केट में स्किलफुल इंजीनियर्स और MBAs की डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई है। आज इंडिया में इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट की नीड बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो गई है। फॉर एग्जांपल, बड़ी बड़ी IT कंपनीज आजकल सिर्फ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को ये भी देखकर हायर कर रही हैं कि उनकी मशीन लर्निंग को लेकर क्या समझ है या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट को लेकर उनकी क्या समझ है। पर क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना स्पेसिफिक नहीं है, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेसिक एजुकेशन को ही तवज्जो दी जाती है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ढेरों फ्यूचर प्रूफ कोर्सेज के लिए आपको अलग से डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है। सेम गोज विद द मार्केटिंग MBAs को डिजिटल MBA के लिए अलग से कोर्स करना पड़ रहा है। हमारा सवाल अब भी यही है कि क्या आपको इंजीनियरिंग या MBA करना चाहिए? इसके लिए आप IITs और IIMs जैसे कॉलेजेस ही प्रेफर करना आपके लिए सही होगा, क्योंकि IITs और IIMs को बाकी कॉलेजेस के अलावा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही स्टार्टअप फंडिंग का स्कोप भी बढ़ जाता है। ये चीज दुनिया के हर डेटा में क्लियरली विजिबल है। आज की इंटरनेट की इस दुनिया में स्काई इज द लिमिट। आप कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ लैपटॉप और अपने स्मार्टफोन की हेल्प से। कोई भी कंपनी स्किल पर चलती है। अगर आप कंपनी को अपने स्किल के दम पर फायदा दिला सकते हो तो डेफिनेटली मार्केट में आपके लिए जॉब्स की कभी कमी नहीं पड़ने वाली। दोस्तों, इंटरनेट पर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको एक बेहतरीन स्किल सिखाते हैं और आपसे प्लेसमेंट के बाद फीस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, masaischool.com या फिर newtonschool.com या फिर gametgurus.com के पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज। इन सभी वेबसाइट्स पर फुल स्टैक डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ढेरों स्किलफुल कोर्सेज अवेलेबल हैं।
यहाँ से आप अपने करियर इंटरेस्ट और इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से कोई भी बेस्ट कोर्स चुन सकते हो और मजे की बात यह है कि जब आपकी जॉब लग जाए आपको तभी इनकी फीस देनी है। इंडिया में स्किल्ड लेबर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आईटी इंडस्ट्री में हर साल 10% का ग्रोथ इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है और इसकी वजह से 19 लाख नई जॉब्स मार्केट में आने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आपको पुराने एजुकेशन पैटर्न से आजाद करना। ये बड़ी अजीब बात है, स्किल इंडिया के दौर में भी हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के जाल में फंसे हुए हैं और लगातार फेलियर्स का सामना कर रहे हैं। अपने स्किल्स को बढ़ाइए दोस्तों, जॉब तो झक मार के आपके पीछे आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर भेजना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू।